हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इतिहास की क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि हम ये वाला पोर्शन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिए, इतिहास है ये खास करके आर ओ यूपी पीसीएस के लिए, और सिर्फ इसमें वही फैक्ट्स रहेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे दिया है, इतिहास को 3 भागों में पहले हम बांटेंगे। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी नहीं मिला है, ना तो लिखी हुई कोई चीज़ें मिली है, न तो इसमें कोई, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ने के कोई सवाल ही नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखी हुई सामग्री मिली है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखी सामग्री भी मिली है और पढ़ा भी जा सका है। तो देखिए, आज से हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में देखिए, पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ये चारों पोर्शन। ठीक, इतिहास, प्राचीन इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और दूसरा है मानव जाति का पालना, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। जहाँ महादेश की बात आए आप महाद्वीप समझिएगा। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, जैसा कि हमने बताया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसे क्या कहते थे? प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। किसको रखते हैं? पाषाण काल को। प्रागैतिहासिक काल, पा भी इसमें भी है और पाषाण, मतलब इसको किसमें रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल को पाषाण। पाषाण काल का मतलब पत्थर वाला समय। अब देखिए, पाषाण काल क्या है? स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूर्ड। देखो, ये जो प्रश्न है ये आए हुए प्रश्न है, और इसमें खासकर उन्हीं चीजों को कलेक्ट किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, ये इसकी खोज जो है, पाषाण काल सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूर्ड ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए, दिया है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण जो है किसने किया था? ये थॉमस क्रिश्चियन ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रुश ने किया था। अब आते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को भी हम क्या रखते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, जैसा कि प्रागैतिहासिक काल को किसमें रखते हैं? पाषाण काल में। ठीक, पाषाण मतलब पत्थर या पाहन काल। पाहन का मतलब भी क्या होता है? पत्थर होता है। पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल। इस काल को आखेट का युग भी कहते थे। देखिए, इसकी जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, जो पूछा नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप एक बार याद करेंगे तो आपको थोड़ा से आसानी रहेगी। कभी हो सकता है मिलान के लिए आ जाए। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक, पूरा पाषाण काल क्या था? ये प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश का मतलब क्या था? खाद्य संग्रह, मतलब खाना इकट्ठा करता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। उस समय क्या था? कोई तकनीकी व्यवस्था नहीं थी। उस समय कोई संस्कृति या सभ्यता का उदय नहीं हुआ था।
इसलिए उन लोगों का सिर्फ मूल उद्देश्य रहता था जैसे जंगलों में घूमकर आखेट करना और अपने भोजन को तलाश करना। अभी भी अगर आप जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे देश हैं कि जो ये प्रक्रिया आज भी वहाँ प्रचलन में है। जैसे लोग जंगलों में रहते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, फिर अपना पेट भरते हैं। ठीक, तो आइए दूसरा क्या है। पहला पूरा पाषाण काल हम पढ़ लिए, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने पाषाण काल पढ़ा और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। ठीक, ये दिया है। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय के मानव हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि ठीक कार्यक्रम था। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, अंतिम संस्कार क्या होता है, जो आदमी जब अंतिम अवस्था को प्राप्त कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो उसके बाद या तो उसको गाड़ा जाता है या तो उसको क्या है, जलाया जाता है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर मतलब हड्डियों का ढांचा सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी में जो पड़ता है सराय नहर नामक महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं हम तीसरा, जो प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरा खंड पढ़ रहे हैं, नव या उत्तर पाषाण काल। ये दोनों नाम से आ सकता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। मतलब पहले घुमक्कड़ जैसे लोग रहते थे, कहीं आज यहाँ खाद्य संग्राहक के रूप में काम किए, खाना खाए, फिर कल अगला डेरा कहीं और। आज भी कहीं कहीं देखेंगे बागों में, आज के गांव में भी लोग देखेंगे तो झोपड़ियाँ डाल के बहुत दूर दूर से आते, एमपी से आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बसते हैं, फिर कुछ काम करते हैं लोहा लक्कड़ का, फिर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। साथ ही कृषि तथा पशुपालन क्या है, कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका, मनका मतलब क्या होता है, मिट्टी का घड़ा को क्या कहा जाता था, मनका, पहिया तथा मनका की खोज की थी। किसमें की थी, नवपाषाण काल में। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू ठीक, संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल को राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन बस्ती से। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में है। बागौर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इस दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और अगला है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी का भी प्रारंभ किया। ठीक, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किसके लिए करते थे, शिकार करने के लिए। भीमबेटका, ये इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब हमारा अगला पोर्शन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, यह पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य एवं जौ एवं गेहूँ मिले। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब जितना इसमें है आप मान के चलिए, जैसे भी प्रीवियस ईयर का वो करेंगे, आप अवलोकन करेंगे, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, तो वहाँ आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए बुर्जा होम, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक और साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये कश्मीर में है। एक साथ कुत्ता और मानव के क्या किए हैं, अस्थिपंजर एक ही कब्र में मिले हैं। इसलिए कहते हैं लोग कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा जो है और वहाँ पर प्रचलित थी। गुफराल काल ठीक, गुफकराल, ये जो है यह मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कहाँ से, गुफकराल से।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुपकराल से। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है कोल्डिहवा, ये भी बहुत फेमस है, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला 6000 ईसा पूर्व में मिला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चिरांद, क्या है? चिरांद, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बिहार के सारण जिले में, कहाँ पड़ता है? बिहार की सारण जिले में। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का क्या मिला है? उपकरण प्राप्त हुए हैं। और हमारा छठवां आज का है लहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। एक तो कोल्डिहवा से मिला है और एक कहाँ से मिला है? लहुरा देश, यह नवीनतम। ठीक, 9000 से 7000 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व से ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व, यहाँ ईसा पूर्व रहेगा। ठीक, और अगला है सातवां दमदमा। यहाँ एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? ये कुत्ता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम देखिए आज फिर आ गए चौथे पर, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जिसे क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय। पाषाण का मतलब जो हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ रहे हैं उसके पोर्शन का ये अंतिम भाग है। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण क्या हुआ? शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकास रूप सिंध सभ्यता में देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण क्या है? पूरा स्थल है, ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसका खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। ठीक, या करवाया था। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या है? तांबा थी। आज के लिए इतना है, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।